आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि INVT की जो CHF 100 मॉडल की VFD आती है उसके अंदर हम बेसिक पैरामीटर कैसे सेट करते हैं एंड आपको आपकी एप्लीकेशन के लिए कौन सा पैरामीटर में चेंजेस करना है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। P0.00 तो पैरामीटर में जाने के लिए प्रोग्राम वाला बटन को प्रेस करना है, बाद में एंटर को प्रेस करना है। उससे क्या है कि P0.00 आ गया। ठीक है, तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है? स्पीड कंट्रोल मॉडल। आपको V/F कंट्रोल करना है, सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल करना है या टॉर्क कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जीरो का मीनिंग क्या होगा? V/F कंट्रोल। ये कहाँ पर यूज होता है? जो भी हमारी जनरल पर्पज एप्लीकेशन है वहां पर हम ज्यादातर V/F कंट्रोल यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल। तो ये कहाँ पर यूज होता है? ये वहां पर यूज होता है कि जहां पर हमें ज्यादा टॉर्क चाहिए लो स्पीड में या हाई स्पीड एक्यूरेसी में, मतलब हमें स्पीड में जो एक्यूरेसी वो ज्यादा चाहिए या क्विकर डायनेमिक रिस्पॉन्स, मतलब कि जहां पर हमें फास्ट स्पीड में चेंजेस चाहिए वहां पर भी हम सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? एग्जांपल के लिए मशीन के टूल्स है, उसमें हमने VFD लगाई है कोई, तो वहां पर हम इसमें सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, उसमें हमने ये VFD यूज की है, तो उसमें भी हम सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं। उससे क्या कि हमारा जो डायनेमिक रिस्पॉन्स फास्ट हो जाएगा और हमें ज्यादा टॉर्क मिलेगा कंपेयर टू V/F कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि इसमें टॉर्क इसके जितना नहीं मिलता है। ठीक है, लो स्पीड पर, तो उसकी वजह से हमें सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल मोड यूज करना पड़ता है। ठीक है, P0.00 में बंद करेंगे तो सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? टॉर्क कंट्रोल। तो टॉर्क कंट्रोल ये कहाँ पर यूज होता है? ये जहां पर यूज होता है जहां पर हमारी एप्लीकेशन कोई ऐसी है जहां पर हमें कांस्टेंट टॉर्क की रिक्वायरमेंट है। लाइक हमें कोई वायर वाउंडिंग के लिए कोई मशीन है, मतलब कि वायर हमारा वहां से खींच रहा है और धीरे धीरे वाउंड हो रहा है, तो उसमें क्या है कि हमें टॉर्क कांस्टेंट टॉर्क चाहिए। स्पीड में वेरिएशन आ सकता है मगर हमें टॉर्क जो हमारा होता है वो कांस्टेंट चाहिए, तो वहां पर हम इसमें टॉर्क कंट्रोल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीड कंट्रोल मॉडल। ठीक है, तो इसमें आपको आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से सेट करना है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? P0.03 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब कि ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि हमें हमारी मोटर को मैक्सिमम कितनी स्पीड पर चलानी है, वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है। ठीक है, तो अभी P0.03 इसमें कितना है? 50 है, मतलब कि हमारी मोटर मैक्सिमम 50 हर्ट्ज तक घूम पाएगी। ठीक है, और साथ में आपको ये पैरामीटर P0.04 भी सेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसमें 60 किया होगा, लाइक अभी मैं इसमें 60 करता हूँ, ठीक है, 03 में, और 04 में मैंने 50 रखा है, तो अभी क्या होगा कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 तक ही जाएगी, क्योंकि मैंने जो अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट है उसमें 50 सेट किया है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी की लिमिट सेट करता है, तो उसमें भी हमें 60 करना पड़ेगा। देखिए अभी मैं आप प्रेस करूंगा, देखिए मैंने 60 एंटर किया, फिर भी मेरी जो स्पीड है वो 50 तक ही जा रही है, क्योंकि मैंने इसमें 50 सेट किया है। ठीक है, तो मुझे पहले क्या करना? स्टॉप करना पड़ेगा, बाद में मैं इसमें 60 कर देता हूँ। प्रोग्राम P04 शिफ्ट का बटन को प्रेस करके आपको आगे पीछे करना है, बाद में उसको एंटर कर देना है। देखिए अभी मेरी स्पीड कितने तक जा रही है वो देखिए। देखिए अभी 60 हो गई। तो ऐसे ये पैरामीटर हमारी फ्रीक्वेंसी की अपर लिमिट तय करता है। सिमिलरली P0.05 लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है? आपको आपकी मोटर को मिनिमम कितनी स्पीड पर चलानी है वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है। तो चलिए P0.05 में मैं अभी 10 हर्ट्ज कर देता हूँ। ठीक है, मिनिमम मेरी मोटर 10 हर्ट्ज से स्टार्ट होनी चाहिए, 10 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी में मेरी मोटर घूमनी नहीं चाहिए। ऐसा करना है तो इसमें 10 करके एंटर कर दिया। ठीक है, अभी मैं स्पीड को कम कर देता हूँ। देखिए अभी मैंने 6 पर मेरी मोटर को घुमाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, देखिए मिनिमम 10 मैंने जो इसमें सेट किया, तो मेरी मोटर 10 हर्ट्ज से स्टार्ट होगी, वो 10 हर्ट्ज से कम की स्पीड में वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैंने सेट 6 किया है, फिर भी मेरी जो मोटर है वो 10 हर्ट्ज पर ही स्टार्ट होगी, क्योंकि इसमें मैंने 10 हर्ट्ज डाला है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर क्या है?
P0.11 एक्सेलरेशन टाइम। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि आपने जब भी आपकी वीएफडी को स्टार्ट का कमांड दिया तो वो 0 से लेकर आपकी मैक्सिमम जो भी स्पीड है उतनी स्पीड कितनी देर में आनी चाहिए, तो वो ये टाइम डिसाइड करता है। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैं रन करूंगा तो मेरी जो स्पीड है वो 60 हर्ट्ज तक जाएगी, तो वो कितनी देर में जानी चाहिए वो ये टाइम डिसाइड करता है। ठीक है, तो अभी इसमें P0.11 इसमें 10 सेकंड सेट है। आप आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर आपको इसको कम करना है तो आप इसमें 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड जो भी आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली P0.12 डिक्लेरेशन टाइम। तो ये टाइम क्या डिसाइड करता है, इसमें अभी 10 सेकंड सेट है, मैं इसको कम करके 5 सेकंड कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि जैसे मैं मेरी वीएफडी को स्टॉप का कमांड दूंगा ना तो वो 5 सेकंड में 60 से लेकर 0 तक आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया डिक्लेरेशन टाइम। अभी नेक्स्ट क्या है, P0.13। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है, रनिंग डायरेक्शन सिलेक्शन। मतलब कि अगर हमने मोटर के कनेक्शन कर दिए हमारी वीएफडी में और बाद में हमें पता चला कि हमारी मोटर रिवर्स घूम रही है, तो हमें मोटर के वायर को इधर उधर किए बिना हमें डायरेक्ट की प्रोग्रामिंग से उसको चेंजेस करना है। तो उसके लिए P0.13 में हमें 1 करना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या कि हमारे जो मोटर की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी डायरेक्टली मोटर के वो वायर को इंटरचेंज किए बिना। ठीक है, और अगर हमारी कोई एप्लीकेशन ऐसी है जहां पर हमें रिवर्स हमारी मोटर को घूमनी है नहीं चाहिए, ऐसा करना है, इसको रिवर्स को डिसेबल कर देना है, तो इसके लिए हमें P0.13 में हमें 2 कर देना होगा। उससे क्या कि हमारी मोटर रिवर्स में घूम नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये हो गया रनिंग डायरेक्शन सिलेक्शन। बाद में नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, P0.17 रिस्टोर पैरामीटर। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि हमने हमारी वीएफडी में कोई पैरामीटर सेट किया और मिस्टेक से कोई दूसरे पैरामीटर सेट हो गई और हमें हमारी वीएफडी को फैक्ट्री डिफॉल्ट पैरामीटर में फिर से डालना है, तो उसके लिए P0.17 में 1 कर देना होगा। उससे क्या कि हमारी जो भी पैरामीटर हमारी वीएफडी में हमने डाले वो फिर से फैक्ट्री डिफॉल्ट मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिस्टोर पैरामीटर। नाउ नेक्स्ट क्या है, P1.06 स्टॉप मोड। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि जैसे ही हमने हमारी वीएफडी को स्टॉप का कमांड दिया तो वो स्टॉप कैसे होनी चाहिए, हमने जो यहाँ पर डिक्लेरेशन टाइम सेट किया था उसके हिसाब से स्टॉप होनी चाहिए या वो ऐसे ही मोटर अपने आप ही स्टॉप होनी चाहिए उसके फ्रिक्शन के अनुसार। तो वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है। ठीक है, तो P1.06 इसमें डिफॉल्ट 0 सेट होता है, मतलब कि डिक्लेरेशन टू स्टॉप, मतलब आपने जो भी टाइमिंग यहाँ पर सेट किया होगा उसके हिसाब से आपकी मोटर स्टॉप होगी। ठीक है, और अगर इसमें मैं कॉस्ट टू स्टॉप कर दूंगा तो क्या होगा कि जैसे ही मैं मोटर को स्टॉप करने के लिए यहाँ से स्टॉप का कमांड दूंगा तो मोटर अपने आप घूमती रहेगी और वो उस पर लोड लगा होगा उसके हिसाब से स्टॉप होगी। मतलब कि अगर हैवी लोड होगा तो वो फास्ट हो जाएगी और अगर लाइट लोड होगा तो वो घूमती रहेगी, थोड़ी देर बाद में स्टॉप होगी। मतलब कि ड्राइव में से आउटपुट में जो वोल्टेज निकल रही है वो डायरेक्टली 0 हो जाएगी। जैसे मैं स्टॉप का कमांड दूंगा वैसे 0 हो जाएंगे, बाद में मोटर पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये हो गया स्टॉप मोड। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, P2.00 वीएफडी मॉडल। P2.00 जी मॉडल क्या है कि कांस्टेंट टॉर्क लोड हैवी ड्यूटी। मतलब कि हम हैवी नॉर्मल जो भी कहते हैं ना, हैवी ड्यूटी है हमारी एप्लीकेशन, नॉर्मल ड्यूटी है, तो वहां पर ड्राइव में भी 2 तरह की लिखा होता है। इसमें हैवी ड्यूटी भी आता है और नॉर्मल ड्यूटी भी आता है। तो देखिए इसमें 2R2G लिखा है और 4P लिखा होगा। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि अगर हमें हमारी वीएफडी को हैवी ड्यूटी के लिए यूज करना है तो इसमें हमें 0 रखना होगा, मतलब कि कांस्टेंट टॉर्क लोड हैवी ड्यूटी रखना होगा। ठीक है, और अगर हमें हमारी वीएफडी को लाइट लोड के लिए यूज करना है तो इसमें P0.00 में 1 करना होगा। उससे क्या कि हमारी जो ये वीएफडी है वो एज 5 HP की तरह वर्क करेगी। ठीक है, तो अभी हमारे जो है ना वो हैवी लोड है, उसकी वजह से मैं इसमें 0 रखता हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, मोटर के सभी पैरामीटर है। ठीक है, मतलब कि हमारी मोटर की नेम प्लेट पर देखकर हमें सभी पैरामीटर हमारी वीएफडी में डालने हैं। तो सबसे पहले P2.01 मोटर रेटेड पावर, मतलब कि हमारी मोटर की नेम प्लेट पर जो भी पावर लिखा है वो इसमें डालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, P2.02 मोटर रेटेड फ्रीक्वेंसी।
मतलब कि हमारी मोटर की नेम प्लेट पर कितनी फ्रीक्वेंसी लिखी है वो हमें ये पैरामीटर में डालनी है, ठीक है। सिमिलरली P2.03 मोटर रेटेड स्पीड, तो हमारी मोटर की नेम प्लेट पर कितने आरपीएम लिखे हैं वो हमें इसमें डालने P2.03 में। नेक्स्ट पैरामीटर P2.04 मोटर रेटेड वोल्टेज, तो इसमें हमारी मोटर की नेम प्लेट पर कितने वोल्टेज लिखे वो हमें इसमें डालना है, ठीक है। नेक्स्ट P2.05, इसमें हमारी मोटर की नेम प्लेट पर कितना करंट लिखा है एम्पियर वो हमें इसमें डालना है, ठीक है। उससे क्या है, हमारी जो प्रोटेक्शन के पैरामीटर है ना, ओवर करंट, वो लोड, वो सभी इसके कारण ही सेट होते हैं, ठीक है। अगर आपने इसमें कोई मिस्टेक से कम एम्पियर सेट कर दिए तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो वीएफडी है वो ओवर करंट की एरर दे देगी या ऐसा कोई एरर दे देगी। उसके लिए आपको इसमें प्रॉपर पैरामीटर सेट करने होंगे, ठीक है। एंड द लास्ट पैरामीटर क्या है, P4.01 टॉर्क बूस्ट 4.01। अभी 0.0 होगा ना, उसके मीनिंग के ये ऑटोमेटिकली टॉर्क हमारी मोटर को दे देगी, ठीक है। और अगर हमें वो ऑटो टॉर्क नहीं रखना, हमें हमारी हिसाब से उसको टॉर्क को सेट करना है, तो इसमें हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम सिर्फ V/F कंट्रोल मोड होगा ना, आपने जो आगे देखा P0.00 में V/F कंट्रोल मोड होगा तो ये टॉर्क बूस्ट काम करेगा। अगर इसमें सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल या टॉर्क कंट्रोल है ना, तो वो ये टॉर्क बूस्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको आपके एप्लीकेशन के हिसाब से टॉर्क बूस्ट सेट करना है। मतलब कि अगर आपका कोई लोड ऐसा है जहां पर आपने स्टार्ट कमांड दे दी आपकी वीएफडी, फिर भी आपकी मोटर घूम नहीं पा रही, स्टार्टिंग में उसको लोड नहीं उठा पा रही, तो आपको इसमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। उससे क्या कि आपका जो लोड है वो तुरंत उठा पाएगी, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत नहीं है और इसमें आप ज़्यादा सेट करते हो, तो क्या होगा कि आपकी जो मोटर है वो ज़्यादा एम्पियर लेगी, ठीक है। उसके लिए क्या है कि आपको आपके एप्लीकेशन के हिसाब से सेट करना होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे INVT CHF 100A मॉडल की VFD के बेसिक। Cachorrinha e merda.